हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा मैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस की पेडागोजी के क्लास 2 को। और आज का टॉपिक है अवृद्धि एवं विकास में अंतर एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे परिपक्वता। यानी आज के दो टॉपिक हैं। हमने इसके पहले वीडियो में अवृद्धि और विकास के बारे में क्लास 1 में डिस्कस किया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उसको भी जरूर चेक कर लें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक में आज का टॉपिक है वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अभिवृद्धि जो है वो किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से, शारीरिक अंगों के बढ़ने से। और विकास जो है उसका क्या है, अर्थ बहुत व्यापक है, और विकास में जो है वो वृद्धि भी शामिल है। तो यहाँ पर हम लोग उसमें क्या डिफरेंस है मेजर, उसको समझेंगे। तो अवृद्धि जो है वो मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों को अवृद्धि कहते हैं। यानी इसको क्या कर सकते हैं, ये जो परिवर्तन है वो दिखाई पड़ते हैं और इसमें क्या है, इनको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। यानी इसमें आपके अगर शरीर के हाथ पैर अंगों, शारीरिक और जो आंतरिक और बाह्य अंग है, उनके जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। और विकास जो है वो है, विकास के साथ साथ विकास क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी परिवर्तन इसमें होते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, माप या तौल नहीं सकते, इसको सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं, निरीक्षण के द्वारा समझ सकते हैं। अगला है शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित। वृद्धि किससे संबंधित है, शारीरिक परिवर्तनों से। यानी इसमें शरीर के अंगों में क्या होता है, विकास होता है, वृद्धि होती है। और विकास जो है वो शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन है। यानी इसके अंतर्गत शारीरिक तो आता ही है, इसके साथ साथ मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक, ये सब भी परिवर्तन जो हैं ये भी जो है विकास के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे, मापन किया जा सकता है किसका, वृद्धि का। वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। और विकास क्या है, मापन नहीं किया जा सकता इसका सिर्फ अवलोकन या निरीक्षण किया जा सकता है, इसको माप तौल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है संरचनात्मक परिवर्तन होता है और यह लगभग 20 साल तक क्या होता है, संपूर्ण पूरा हो जाता है। इसमें कौन सा परिवर्तन होता है, संरचनात्मक, यानी हमारे शरीर की संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो छोटा होता है और धीरे धीरे उसकी संरचना जो है, आकृति, वो बड़ी होती जाती है। और यह 20 साल होने तक जो भी शारीरिक परिवर्तन है, जो वृद्धि है, वो कंप्लीट हो जाती है। और विकास जो है उसमें क्या होता है, प्रकारात्मक परिवर्तन होता है इसमें। और यह क्या करती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये विकास कभी भी जीवन में रुकता नहीं है, जब तक हम लोग जिंदा हैं, यानी माँ के गर्भ से लेकर यह मृत्यु तक यह विकास चलता रहता है। और वृद्धि जो है, वृद्धि का अर्थ क्या है, बहुत ही संकुचित है, उसका व्यापक अर्थ नहीं है। जबकि इसके मुकाबले व्यापक अर्थ किसका है, विकास का। विकास का अर्थ बहुत ही व्यापक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन जो है, बहुत सारी चीज़ें शामिल है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, सामाजिक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, विकास के अंतर्गत। तो इसका अर्थ क्या है, व्यापक है। और नेक्स्ट है, न कोई संकुचित क्रम और न ही दिशा। यानी वृद्धि की कोई भी संकुचित क्रम नहीं होती है और इसकी कोई दिशा नहीं होती है। और जबकि विकास की क्या होती है, एक निश्चित क्रम एवं दिशा होती है। यानी विकास क्या है, एक दिशा में और क्रमवाइज होता जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि वृद्धि और विकास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो ये हम लोगों का पेडागोजी का फर्स्ट टॉपिक था। एंड सेकंड टॉपिक हम लोग देखेंगे अभी परिपक्वता, यानी मैच्योरिटी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग परिपक्वता, यानी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से अर्थ है समझ, और इसको सिंपल शब्दों में हम लोग इन दो शब्दों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसका सारा मीनिंग जो है यही आपको समझ में आ जाएगा कि जो परिपक्वता है वो क्या कहलाती है, मैं निर्भर नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ। अर्थात मैं निर्भर नहीं हूँ मतलब मैं किसी के ऊपर अपने शारीरिक कामों के लिए, जो भी मेरे शारीरिक वर्क हैं, जो मेरे डेली रूटीन है, उसके लिए मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। अर्थात मैं शारीरिक रूप से क्या हूँ, परिपक्व हूँ, शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। और मैं गुलाम नहीं हूँ, अर्थात मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ। मैं अपना जो भी डिसीजन है, अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग से लेता हूँ, अपने सारे निर्णय। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ही दिमाग से, अपनी सोच से अपने काम करता हूँ। मैं किसी के बातों में नहीं आता, मैं गुलाम नहीं हूँ। जो गुलाम होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, वो अपने मालिक के कहे अनुसार चलते हैं। तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, शारीरिक रूप से परिपक्व तो रहेगा, बट वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं कहलाएगा।
तो अर्थात मैं गुलाम नहीं हूँ, मतलब मैं मानसिक रूप से भी स्वस्थ हूँ और मैं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हूँ। तो इस तरह का व्यक्ति क्या कहलाएगा? परिपक्व कहलाएगा। तो इसको सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर होना ही क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाती है। और शारीरिक परिपक्वता का अर्थ है अपने पांव पर स्वयं चल पाने की क्षमता। यानी जब छोटा शिशु जो होता है, छोटा बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो अपने वो डेली रूटीन के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है? अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और वह तब तक परिपक्व नहीं होता है, बट धीरे धीरे वो क्या करता है? अपनी सब चीज़ों के लिए धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो परिपक्व होता जाता है और अपने सारे काम स्वयं करने लगता है। तो वो धीरे धीरे शारीरिक परिपक्वता को प्राप्त करने लगता है। और मानसिक परिपक्वता का अर्थ है ऐसा मन जो अपनी समझ से दुनिया को देखे, अर्थात वो दुनिया में जो भी हो रहा है उसको अपने बुद्धि दिमाग से समझे और उसके ऊपर डिसीजन ले। और परिपक्वता के द्वारा ही बालक धीरे धीरे अपने कार्य स्वयं करने में क्या होता है? सक्षम हो पाता है। इसके कारण ही पुरुषोचित तथा स्त्रीय गुणों का विकास होता है। यानी बालकों में, लड़कों में पुरुषोचित गुण आने लगते हैं जब परिपक्व होते हैं तो, और स्त्रियों में स्त्रीय गुणों का भी विकास परिपक्वता आने के साथ साथ ही होने लगता है। और संवेगों की दृष्टि से भी परिपक्वता का क्या है? बहुत ही महत्व है। जैसे कि किशोरावस्था में बच्चों को अपना अगर संवेगों पर वो नियंत्रण कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे। तो ये भी एक परिपक्वता का बहुत बड़ा लक्षण है कि अगर व्यक्ति अपने संवेगों पर कंट्रोल कर रहा है, अपने संवेगों को यथानुरूप यूज कर रहा है, तो वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति कहलाएगा। आगे देखेंगे हम लोग परिपक्वता की परिभाषाएं। तो विभिन्न शिक्षाविदों ने क्या किया है? परिपक्वता की अलग अलग परिभाषा दी है। यहाँ पर हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ही डिस्कस करेंगे। तो पहला है गैसल के अनुसार अपने सीमित जीवन चक्र में कार्यरत प्रत्येक के समूचे व्यवहार को परिपक्वता कहते हैं। अर्थात ये एक व्यक्ति क्या करता है? अपने पूरे जीवन चक्र में जो भी शारीरिक और मानसिक व्यवहार दर्शित करेगा, दिखाएगा, उसी के आधार पर क्या करेंगे? उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वह व्यक्ति परिपक्व है या नहीं। यानी वो अपने काम स्वयं करे, अपने सारे डिसीजन स्वयं अपनी बुद्धि से ले, तो इस तरह का व्यक्ति को क्या कहेंगे? परिपक्व व्यक्ति कहेंगे। अगला है बारबरा जियो देगम के अनुसार परिपक्वता का अर्थ है किसी कार्य में विश्वास की संपूर्ण उपलब्धि। यानी कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है? कोई भी कार्य अगर अपने मन से, अपने स्वयं से कर रहा है और अच्छे से कर रहा है तो वो क्या है? परिपक्व व्यक्ति कहलाएगा। अगला देखेंगे गेरी व किंसले के अनुसार परिपक्वता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक संरचना की वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। अर्थात परिपक्वता के द्वारा क्या होता है? शारीरिक संरचना में तो वृद्धि होती है, उसका विकास होता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति का क्या होता है? व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, यानी उसके मानसिक विकास भी होता है। तो उसके आधार पर जो उसमें परिपक्वता आती है उसको ही परिपक्वता कहेंगे। यानी वो शारीरिक और मानसिक रूप से उसके अगर परिपक्व हो चुका है तो उसके व्यवहार में ये चीज़ दिखेगी। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कह रहे हैं? गेरी और किंसले परिपक्व व्यक्ति कहेंगे। अगला देखेंगे परिपक्वता की विशेषताएं कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो परिपक्वता जो है वो एक स्वचालित प्रक्रिया है, यानी यह अपने आप चलने वाली प्रक्रिया, अपने आप होती है, इस पर किसी का भी बस नहीं है। यानी किसी भी व्यक्ति को खुद से अपना शारीरिक विकास नहीं कर सकता या उसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकते, और उसका मानसिक विकास भी अपने आप ही होता रहता है। तो यह है अपने आप चलने वाली एक स्वचालित प्रक्रिया है। और वृद्धि और विकास, यानी इसके अंतर्गत क्या आते हैं? वृद्धि और विकास दोनों ही आते हैं। किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास होना ही क्या है? परिपक्वता है। और मानसिक विकास में, विकास के अंतर्गत आपके सारी मानसिक, सामाजिक, व्यवहारिक सब आपके विकास किसके अंतर्गत आते हैं? विकास के अंतर्गत। यानी उसकी वृद्धि और विकास भी परिपक्वता के लक्षण हैं। नेक्स्ट है विकास की पूर्णता। यानी परिपक्व व्यक्ति क्या करता है? विकास की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे विकास जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। उसको क्या है? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक हर चीज़ का ज्ञान हो जाता है। तो वो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? परिपक्व कहा जाता है। एंड जीन प्रभावों का योग, यानी परिपक्वता पर क्या होता है? जीन प्रभाव, यानी आनुवंशिकता का भी, जो हमारे जीन्स हैं उनका भी इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों का भी योग है, आनुवंशिकता का ही योग है परिपक्वता। यानी उसका वातावरण और जो आनुवंशिकता है वो सब भी परिपक्वता बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं, व्यक्ति को परिपक्व बनाने में।
एंड नेक्स्ट है भीतर से संशोधन, यानी परिपक्व व्यक्ति में क्या होता है, अंदर से जो होते हैं वो बदलाव आते हैं, यानी आंतरिक बदलाव होते हैं जो कि सबको दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट है सीखने की स्थिति, यानी सीखने की स्थिति, जो बच्ची आदमी सीख लेता है अच्छे से और उसको व्यवहार में लाता है तो वो क्या कहलाता है, परिपक्व कहलाएगा। एंड नेक्स्ट है कौशल सीखने के लिए आवश्यक, यानी परिपक्वता के में क्या होती है, कौशल। अगर आपको कोई भी कौशल सीखना है, कोई भी नई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए परिपक्व होना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति की क्या है, कोई भी बच्चा जब तक परिपक्व नहीं है तब तक, अगर शारीरिक रूप से अगर वो सक्षम नहीं है तब तक कोई भी खेलकूद ले लीजिए या कुछ भी एक्टिविटीज़ ले लीजिए, जब तक उसके हाथ पैरों में जान नहीं है तब तक वो परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर सकता है, यानी वो सीख नहीं सकता है। और नेक्स्ट है परिपक्वता और शारीरिक फिटनेस, यानी परिपक्वता के लिए क्या है, शारीरिक फिटनेस भी बहुत जरूरी है, शरीर से स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है अगर आपको परिपक्वता प्राप्त करनी है तो नेक्स्ट है परिपक्वता से पहले की ट्रेनिंग बेकार, यानी अगर कोई भी व्यक्ति को आप, अगर वो शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग देते हैं, यानी बचपन में ही सपोज ले लीजिए कि आप 5 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे की एक्टिविटीज सिखाते हैं तो वो ट्रेनिंग उसको नहीं आएगी और आपकी जो भी ट्रेनिंग दी हुई है वो बेकार होगी। जब समय आएगा, जब वो परिपक्व होगा, तभी उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग देगी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी परिपक्व होने से पहले, समय से पहले कोई भी ट्रेनिंग देना बेकार है। आप चाहिए कि उसको समय से पहले परिपक्व कर दीजिए तो ये संभव नहीं है। नेक्स्ट है परिपक्वता के कारक, तो परिपक्वता के क्या है, कारक भी है जिनके थ्रू क्या होता है, व्यक्ति परिपक्व होता है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट है परिपक्वता के कारक क्या क्या है, अधिग्रहण, प्रतिधारण और स्मरण, इन सब चीज़ों पे ही क्या होती है, परिपक्वता डिपेंड करती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो आज का टॉपिक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर हम लोग KVS के जो ऑल सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर वीडियो देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी रहेगा टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड आप लोगों को अगर नोट्स वगैरह चाहिए, इसका PDF चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जाके टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करें, तो वहाँ पर मैं इन लोग सब चीज़ों की PDF अपलोड करती हूँ, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये आज का टॉपिक पसंद आया, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।